आप सबको मालूम है कि मैं बहुत कम खुद आती हूँ आपके सामने बाइट देने, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कल और कि हम लोग कहीं अपनी जो दायरा है उससे कहीं हम आगे तो नहीं बढ़ रहे। मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। एक बात कि आप लोगों को शायद खुश भी होना चाहिए कि जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ हद तक प्रिंट मीडिया प्रसारित करता है या प्रकाशित करता है, हमने देखा है कि हमारे राजनीति में लोग उसी को आधार बनाकर अपना एजेंडा बना लेते हैं। और कल तो ये बहुत स्पष्ट हुआ। आपने कुछ चैनल्स ने हरियाणा से संबंधित और राजीव गांधी फाउंडेशन से संबंधित कुछ समाचार प्रसारित किए और मुझे बहुत हैरानगी हुई कि एक मुल्क जहां राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ अगर हम छुपाना चाहें भी छुप नहीं सकती। आज बिना तहकीकात किए, बिना ज़्यादा जानकारी हासिल किए, बिना ये बात भी सोचे समझे हुए कि भाई जो टेलीविज़न में आ रहा है क्या ये सच है, हकीकत है। मुझे हैरानगी है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा में आपके प्रसारित खबर को आधार बनाकर क्या कुछ नहीं कह दिया कि जो भट्टा परसौल में हुआ वो हरियाणा में भी हो रहा है। शायद उनको मालूम नहीं कि भट्टा परसौल में क्या हुआ। अच्छे शब्द हैं, अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं, जोरदार तरीके से बोलते हैं, अच्छे वकील हैं, लेकिन हमें सहम नहीं जाना चाहिए। आप मीडिया जब पूरी संवैधानिक तौर पर आज़ादी है तो हम लोगों के वक्तव्यों को भी आपको छानबीन तो करनी चाहिए। मैं आपकी आज नोडल मंत्री हूं तो मैं कुछ शायद लिबर्टी ले रही हूं कुछ ज़्यादा बोलने के लिए, लेकिन मुझे दुख है क्योंकि मैं हर दफ़ा आपके साथ खड़ी रहती हूँ। चीफ स्पोक्स पर्सन बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन क्या गर्मी में, गुस्से में क्या कुछ नहीं कह गए। तहकीकात होनी चाहिए, ज़मीनें हथिया गई हैं, कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि हर पंचायत को पंचायती राज के तहत हर पंचायत को अधिकार है कि जो पंचायतों की शामिलात ज़मीन होती है, अक्सर बंजर ज़मीन होती है, वो पंचायत के अपने गांव के फ़ायदे के लिए लीज़ में देना चाहें दे सकते हैं। कानूनी तौर पर उनका अधिकार है। उनकी लीज़ सिर्फ 33 साल तक सीमित रहती है। अगर ज़्यादा लीज़ करनी हो तो सरकार को आना पड़ता है, लेकिन हर पंचायत सर्वसम्मति से अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है, कुछ अपने गांव, अपने इलाके के लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ को स्थापित करना चाहती है, तो उनको ये कानूनी अधिकार है। ये भूल गए हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स। रविशंकर प्रसाद तो कहने लगे जो येडियुरप्पा को आप 1 एकड़ के लिए इतना गुनाहगार साबित कर रहे हैं, देखो हरियाणा में क्या हो गया। क्या हो गया? येडियुरप्पा को सिर्फ हमने गुनाहगार आज नहीं ठहराया। एक लोकायुक्त के हजारों सफ़े की रिपोर्ट के आधार पर येडियुरप्पा और उनके मंत्री साथियों को गुनाहगार ठहराया गया है। आज भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व उनको कंट्रोल में या उनके बारे में कुछ कर नहीं सक रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस, ये बीजेपी के विधायक दो होटलों में ऐश आराम की ज़िंदगी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और कल रात को मैंने देखा कि येडियुरप्पा जी कहते हैं मैं 6 महीने में वापस आ रहा हूँ। कानून की परवाह नहीं उनको। इस तरह के मुख्यमंत्री रहे हों, इस तरह के उनके प्रादेशिक नेता हों, और वो हरियाणा में एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने उस इलाके की, क्योंकि हरियाणा में आई केयर बहुत कम है, एक ट्रस्ट जो 2 अस्पताल उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रायबरेली में चलाती आई है,
1 लाख ऑपरेशन करवाए हैं और लोगों को पुनर्दृष्टि दी है। हजारों There you have it, a defense coming there from Ambika Soni of allegations of land grabbing. Sir, in English also, sir, we raised this issue, you not give it to us in English, please. Well, I can understand the sense of distress among Congress friends of mine, because the land in question concerns a trust involving important people of an important family. Let me ask certain very straight questions. Is it not a fact that the land in question was a Gram Sabha land, which were initially a part of Section 4 notification of the land acquisition? Is it not a fact it was subsequently released and the lease was executed after Section 4 notification? Besides, the lands of many builders were released. And if everything is so right, why did not the Haryana government come up front before the High Court? And most important issue is, if everything is absolutely transparent, why did the Haryana government undertake before the High Court to review the entire proceeding, to look into the matter, to reconsider the matter? All this by itself raises a whole range of questions as to how this allocation has been met. And yes, we very firmly believe that if there is a lot of wrongdoings in the land acquisition in the state of Uttar Pradesh, which we also share, we have been agitating. Those who agitate needs to follow the same yardstick as far as issue concerning allocation in remotely in their favor is concerned. सर, आपने शुरुआत में 2G मामले और भ्रष्टाचार पर बहस की जी मांग की। वो हृदय परिवर्तन आपका कब हो गया कि महंगाई को शुरू में प्राथमिकता नहीं देकर के अब आपने प्राथमिकता? ये स्ट्रेटजी की बात है। हमारा भ्रष्टाचार पर भी मुद्दा है और गंभीरता से उस पर बहस करेंगे। रेस्ट 3 o'clock प्रेस पर वोटिंग होगा क्या उसमें? बिल्कुल, ये 184 में वोटिंग का एलिमेंट होता है। सर, कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि बीजेपी और उन्होंने हाथ मिला लिया है कांग्रेस ने इस मामले पर, डिवीजन ऑफ वोट के मामले को डाइल्यूट कर रहे हैं। आप इस पर कुछ कहेंगे? वो अमेंडमेंट मोशन मूव करना चाहते हैं। ऐसा है, कम्युनिस्ट पार्टी पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो यूपीए के साथ बहुत दिन रहे हैं। यूपीए की नीतियों के खिलाफ महंगाई पर हमारा विरोध बहुत प्रामाणिक है और वोट के माध्यम से हम उसका प्रकटीकरण करेंगे और भ्रष्टाचार के भी खिलाफ।